अरे मुझे और मौका दे दो, अल्लाह के नाम पे एक वोट और दे दो। अरे जैसे मेरे कानून है उस हिसाब से पब्लिक फैसला करे। अब उसने काम शुरू करा है कि वो पब्लिक को डरा रहा है कि मुझे वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। डरा नहीं करा, और तो ये करा है मुझे वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। मतलब खुद तो इतना कमजोर आदमी है, आपको भी डरा रहा है, आपको भी कमजोर कर रहा है। क्या करना, अगर डर के मारे अपने फैसले किए, डरपोक कौम, बुज़दिल कौम, ऐसा से कम तरीके जो कौम चली जाती है, उसका शरीर से उसका वजूद खत्म हो जाता है। हमेशा तारीख बहादुर लोगों को याद रखिए। तारीख कभी कुछ लोगों की तारीफ नहीं लिखी जाती, हमेशा बहादुर इंसानों की तारीफ लिखी जाती। तो वो तो बुज़दिल है, आपको भी बुज़दिल दिखाना चाहता है। अरे हम कहते हैं, हम कहते हैं, वैसे कोई आकर ऐसे नहीं कहते कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन खुदा का खास्ता और मान लो अगर जीत तो हम फिर डॉक्टर और आपके बीच में की दीवार की तरह खड़े नजर आएंगे, हम आपको डराएंगे नहीं। अरे हमारे तुलना तो सारे में रहे हो तो पब्लिक के बीच में आओ, कहो मैंने पीने का पानी दिया, मेरे पहले से बेहतर सब्जी बनाई, मेरे पहले से अच्छा सीमेंट सिस्टम दिया, मैंने पहले से अच्छा ट्रैफिक का निजाम सुधारा, और आपको पीने पीछे मिलते हैं। मुझे वोट दो, हमें कोई एतराज नहीं। हमारा तुलना बातों को नहीं कह रहा, पता तो किसी से चौराहे पे कह रहा हूँ, तो एक ही बात कह रहा हूँ, बीजेपी आ जाएगी, मकानों को तोड़ देगी, और खातन वहां मनीषा हिंदू एरिया में इस टाइम मोहर लगवाने जाएंगी, वो बदतमीजियां करेंगे। अरे हमारा तुलना अगर तुम इतने कौम के हदमंद हो, अगर तुम्हारे दिल में इतना दर्द है, तो आओ तुम अपना कैंडिडेट अरिमा के फेवर में विड्रॉ कर लो, न ये ड्रामा छोड़ो। भाई अगर तुम्हें इतना कौन से हमदर्दी है तो इतनी कुर्बानी दे दो, देखो कि भाई मैं 10 साल एमएलए क्या हमारी माँ को एमएलए बना दो, नहीं तुम जरा के वोट हासिल करना चाहते हो। आप यकीन मानिए हमारा तुलना ने वोट लेगा नीलाम दरहम बहम कर दिया। पहले ये कहता था कि मुझे वोट कोई दिया है, केजरीवाल को दिया, मेरे तो 3000 वोट थे, अगर आपने अपना खासा देंगे और खुदा खासा वो जीत गया तो फिर क्या कहेगा, आप काम को जाओगे तो कहेगा तुमने मुझे वो कोई दिया, बीजेपी के डर के मारे दिया, कहेगा नहीं कहेगा। तो ज्यादा काम ही मत करो भाई साहब, बहादुर लोग बहादुरी से फैसला लो, जब के लोग हैं तो ये बातें सुननी पड़ेगी। अगर आपको यकीन है कि आज से आपकी नुमाइंदगी कि सरकार आपको याद है वो टाइम में आपने देखा होगा, इन गलियों में पुलिस वालों को डंडे लेके घेरते थे, किधर को गया उधर को भागा, उधर से घेरो, उधर से पकड़ो, पूरे एरिया में बहुत की थे, आपको याद होगा तो पुरानी हो। आज इसी चौराहे पे घर के ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं, यही खड़ा घर से निकलने की हिम्मत नहीं। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि हौसले और हिम्मत से आपको काम लेना और आपको अपनी एक तारीख बनानी। हिंदुस्तान में कौन सी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन आप फिर में हाथ रख के बताइए कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की लड़ाई कौन लड़ा। वाहिद और वाहिद राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आपकी लड़ाई, और दिल्ली में सबसे पहले उसने शुरुआत करी आपके बीच परसों आज के प्रोग्राम की रोड पे अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे, आपने ध्यान किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
तो राहुल गांधी आपसे बहुत आस लगाए हुए हैं। उधर आस्था ये जीत कांग्रेस के हाथ से चली जाती थी। तो वो लोग जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कितने मायूस हैं। फिर भी वो लड़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो ये सोचेंगे कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उस संगीत के दीवार को सपोर्ट कर रहा हूं, यही सोचेंगे। दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने सुना होगा हिंदुओं की आरएसएस दुनिया में वो हिंदुओं में जहर घोलते हैं, जहर, और वो इसी बात की सियासत करते हैं। एक मुसलमानों की भी आरएसएस है। आप पूरा देश से होती है वो आप मुसलमानों की आरएसएस वो काम करती है जिसका फायदा उनके नाम पे बीजेपी। आप बताइए, मैं बात ये कहना चाहता हूँ, हमें उनकी पूरी हमदर्दी और हम उसकी फैमिली से दिल से जुड़े भी है। बहन की शादी उसकी 6 महीने पहले सत्र में मैं और हरिबाब बच्चों काट के, लेकिन हमने हरिबाब ने फैसला किया नहीं, शफाउर रहमान को जेल में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शफाउर रहमान की बहन की शादी में सर ले जाए। मैं और हरिबाब सर ले जाए। हम एक बात कहना चाहते हैं कि 40,000 मुसलमान बच्चे आतंकवाद के नाम पर, दंगों के नाम पर जेलों में सड़ रहे तो पूछने वाला उनको नहीं। 40,000 से भी शफाउर रहमान है, शकील इमाम है, उमर खालिद है, बिलाल हैदर है, और ना जाने कितने बच्चे इश्तिहार जेल में पड़े हुए। जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चला था काबिया साहिब ने, तो वो इसी बात कहा थे, इतना पूछने का तो मुझे हक है। और जब ये पे लाठीचार्ज हुआ, सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, बुरी करनी में पड़े थे, वैसी साहब कहा थे उन्हें वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें दिल्ली में 70 लोगों को 70 असेंबली में इलेक्शन लगाइए, हम कोई नहीं होते हैं काम करने वाले। आप 50 लगाइए, 30 लगाइए, 25 लगाइए, लेकिन नहीं, जहां 100% बीजेपी को हारना है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए शफाउर रहमान पहले ही आपको नहीं आया था। और भी इन बच्चों की कानूनी मदद कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, शफाउर रहमान का भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कांग्रेस का एक हाईकमान का फकीर जिसको सलमान खुर्शीद कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शफाउर रहमान का केस चला। असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है, उन्होंने तो कई की क्यों नहीं खरीदा। उमर खालिद का केस कपिल सिब्बल फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा। जितने बच्चे बन हैं कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के हाईकमान के वकील उन बच्चों की पैरवी कर रहे हैं, और करनी चाहिए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी तो उन बच्चों को जेलों से आज कहते हैं वैसी साहब, आज शफाउर रहमान को लेकर आओगे वो बाहर आएगा। अगर क्या ढोंग और फरेब, अब एक बार बताइए इनके हाथ में ये मुख्तार अंसारी का तो नाम सुना होगा, 30 साल जेल में रहा, जेल में ही शहीद हो गया। इसी बीच में वो 2 बार एमएलए जीता था, 10 साल एमएलए रहा, 30 साल उसकी जमानत रही, उस जेल में ही शहीद कर दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि कोई एमपी बने, एमएलए बने और उसकी वोट जेल से बाहर आ जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उन बच्चों को कानूनी मदद पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि वो अत्यंत खराब है, उन पर चार्जशीट
इस्तेमाल करें। मैं भी कह रहा हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि शफीउर रहमान बेइंसाफ शरीफ और भलाई पुराने वो जेल में है। ताहिर हुसैन का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था जेल से बाहर आके कि मैं गांव से आया था ड्यूटी के, मैंने 25 साल जो कमाया मैंने 5 साल जेल में रहते हुए सारा भूल गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, शफीउर रहमान तो सगले के किसान का बेटा है, ये 1 करोड़ रुपए की हरी झंडियां कौन लगा रहा है? ये करोड़ों रुपया कौन फंडिंग कर रहा है? मेरे पास ये सबूत है कि 3 दिन से क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ वाले यहाँ के जो सीएनआरसी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो थोड़े टॉरीबाज लोग थे, उनको फोन कर रहे कह रहे कि इलेक्शन को आयोजित करवाना है। पुलिस का काम करवाएगा, कौन किसका लगाएगा? पुलिस पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि कुछ बच्चे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से आ रही है, पुलिस अकादमी से, जो बच्चे अभी नए पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अमित शाह और मोदी इंतजाम कर रहे हैं। मेरा गवाह है, मीडिया के लोग खड़े हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो भीड़ कर रही है, आप लोग उनका आई कार्ड, उनका आधार कार्ड या वोटर कार्ड दीजिए। 80% लोग बाहर के आए हुए हैं, अगर उनका वोट नहीं 80% जो भीड़ ओवैसी के साथ चल रही है, तो वो यहाँ क्या करने आए हैं? कौन है? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और सियासी लोग अगर लड़िया को लगाते हैं तो पुलिस पकड़ती है, रोज थाने से छुटा के जाना पड़ता है। लेकिन अगर हरी झंडियां लग रही है एरिया में तो पुलिस उनके साथ चल रही है। हमारी झंडियां नहीं लगेगी, हमारे झंडे नहीं लगने दिए जाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन से भी इसकी कंप्लेंट कर दी कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है? तो कानून में सब लोगों के बराबर है, ये हरी झंडियां आपको वहीं से हमारी का भी आता तकरीबन 1 करोड़ की हरी झंडियां आई है। अभी तक बीजेपी की तरफ से 5 करोड़ रुपए की फंडिंग हो चुकी है। आपको एहसास नहीं होगा, आप 4-5 लोगों के मरीज के पास जाइए तो बीजेपी का कैंडिडेट है, उससे कहना कि बता हो तो हम आपका ऑफिस खोलेंगे, वो कहना नहीं मेरा हम खोलना, ऐसा करो आप वैसे का ऑफिस खोलो। आप जाके ट्राई करिए, जो लोग काम कर रहे हैं, अभी कोई छोटा है गलियों में तो उससे कहना भाई साहब उठो, हम वोट आपको देंगे, थोड़ा सा ये दिखा दो अपने आधार कार्ड आई कार्ड, क्या आप रहने वाले कहाँ पे? 80% ओखला के बाहर के लोग हैं। हमारा ये मानना है कि वो जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ अभी नए बच्चे भर्ती हुए, वहां से बसों के जरिए बच्चों को लाया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ भीड़ में शामिल किया जा रहा है, जिससे यह माहौल बने कि उनका कैंडिडेट जीत रहा है। अगर आपको में यकीन नहीं है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वोटर नहीं है उस भीड़ में। ठीक है, सुबह के लिए आते हैं लोग, वो एक अलग बात। आज यहाँ बहुत से लोग इसमें सुबह 100% गारंटी नहीं है तो वो कांग्रेस है, इस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन इस तरह का जो माहौल, मैं आपको गरम करेंगे, फिर आपसे कह रहा हूं, ये काम हमारे खुला का है, लेकिन मैं ओवैसी की पोल खोल रहा हूं। कल को आपको याद है कि 70 के 4 बच्चे शहीद हो गए, लाओ स्टेट पेपर पे आपको लिख के दे दो। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया, वापस जाने की कोशिश करी, उसके बाद नहीं जाने दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उनकी फैमिलियों को घर बुला के उनसे बात की, उनकी मदद करी। लेकिन ओवैसी साहब स्टेट पेपर पे लिख के दो, याद रखना, जब यूपी का इलेक्शन होगा तो ओवैसी साहब उन फैमिलियों के पास जाएंगे, एक को कैंडिडेट संभल का एमएलए का बनाएंगे, एक को हसनपुर का बनाएंगे, एक को संभल का बनाएंगे, एक को मुरादाबाद का बनाएंगे और फिर भाषण देंगे
के मासूम लोग ने इनको शहीद कर दिया। अरे भाई शहीद हो गए तो तुम हैदराबाद में क्यों बैठे हो? तुमसे जब उनकी फैमिलियों से मिलो, जब शहीद होते तब तो ये वैसी साहब हैदराबाद रहते। जब इलेक्शन होता है तो उन्हें फोटो कुछ जोड़ते हैं, उठाओ तुम्हें हम कैंडिडेट बनाएंगे, क्योंकि मोहन भागवत का आदेश आता है और इन्हें सपना आता है कि कौन खतरे में। इसलिए ये मानता हूँ आज आप यकीन मानिए का एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, फिर आगे बात बोलेंगे बीच में कन्हैया लाल प्यार है, कन्हैया कुमार मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर आप ये समझ रहे हो तो दोषी है, ये बीजेपी को हराने की दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी 70 सीटें बीजेपी को दिलवाना चाहते हैं। बताओ यहाँ तो इन 2 सीटों पे तो बीजेपी आरएसएस को गालियां दे रहे हैं, उधर वो जो 68 सीटें हैं सीखिए वह बीजेपी वाले हल्ला मचाए हुए हैं। हम स्टेज से भाषण चला करता अरे देखो मुसलमान जो जगह मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया, पूरा हुए सीधे एमएलए बना रहा है। अगर इन लोगों ने असेंबली पे कब्जा कर दिया तो हिंदू खतरे में आ जाए। 68 पे बीजेपी वाले रो रहे हैं, 2 सीटों पे ये रो रहा है, तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है ना। सोचिए कैलकुलेशन लगाइए। ये बहुत शातिर आदमी है जिसे असद वैसी है, वो खेल कर रहा है। आप लोग मासूम में उन 78 सीटों पे भी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है और इन 2 सीटों पे भी वो फायदा, लेकिन वो गलत फहमी में है। वैसी ये ओखला जामिया नगर है, यहाँ के लोग मुझे पता है 30-35 साल के इनके बीच में इनकी दया रखी है, एक पैसावे में नहीं आएंगे और ना पटेंगे, एक तरफा फैसला करेंगे और किसी की कीमत पर बीजेपी आगे नहीं जीतेगी। मैं आपको डराऊंगा नहीं कि बीजेपी जीत जाएगी, ये तो आपकी काबिलियत पहले से बताया। हर इलेक्शन में आप ये कर सकते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। आप इंशाल्लाह वही फैसला करते हैं जहाँ वो खुदा परस्त आपने बातें बहुत है करता हूँ, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज ठीक है हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे बहुत अक्लमंद होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सलीके के होते हैं। ऐसे ही मेरी अनिका बेटी है, मैंने आप उस अंदाज में मत लीजिएगा कि उसकी तारीफ कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है जितने कैंडिडेट थे उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा वोकल है। और आप उसको चैनलों पे देखते हो, आप उसकी स्पीच सुनते हो। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जब राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने अपने पेश से अनिका की स्पीच लाइव चलाई। अगर राहुल गांधी किसी कैंडिडेट की स्पीच भाषण को लाइव चलाते हैं अपने पेश से तो आएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी अनिका की स्पीच को लाइव चलाया और जिन लोगों ने अनिका को टोकने की कोशिश करी स्टेज पे कि राहुल जी बोलेंगे आप थोड़ा खत्म कर दिए, राहुल जी ने इशारे से कहा नहीं, ये लड़की बहुत सही बोल रही है, इसको बोलनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से मैंने बहादुरी और हौसले से आपकी नुमाइंदगी की, ईमानदारी से की, इसी तरह से ये मेरी बेटी आपकी नुमाइंदगी हौसले से और सलीके से करेगी। हो सकता है तो कुछ बातों से, मेरे तक लहजे से, मेरे तक जुबान से आपको कहीं ठेस पहुंची हो, लेकिन वो बात भी अनिका में कहीं से कहीं नहीं। आपकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से करेगी और एक विकेट अंदाज से करेगी। और आप मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अनिका का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा अनिका बनेगी, कांग्रेस का फेस बनेगी। आप अनिका को एमएलए बनने दीजिए, आप अनिका को हर चैनल देखिए। मुझे इसकी सलाहियत पर वो आपको कभी मायूस नहीं करेगी। आपको हमेशा आप कहीं पे भी हिंदुस्तान जाएंगे कहेंगे कि
मैं ओखला से पूछे कहाँ के हैं, तो क्या आप कहेंगे मैं ओखला से, तो वो अलीबा का नाम लेंगे। मैं जमीन से बात कर रहा हूँ कि यहाँ की एमएलए अलीबा खान है। तो आप एक बार फिर कांग्रेस के हाथ मजबूत करिएगा। आप कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी से एक कैंडिडेट है और अलीबा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर अलीबा को, इसलिए राहुल जी आ गए और 2 दिन बाद किसी टाइम पे प्रियंका गांधी भी इस जगह पर आने वाली है। बहुत अहमियत रखता है। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जामिया नगर में कभी आएंगे, और इंशाअल्लाह आप जिताइए, हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आपकी हर गली में घुमा देंगे। आपसे वादा है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुझे आपसे पूरा यकीन है कि 5 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी के हक में फैसला लेंगे और अलीबा को अपना नुमाइंदा चुनेंगे। शुक्रिया, खुदा।